नाज़रीन, जब स्कूल का टाइम था, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा जो आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, जब हम अपनी बात करते हैं, जब हम स्कूल टाइम में थे तो तब हमने जब देखना सड़कों पर किसी औरत के साथ, किसी मर्द के साथ कहीं पर भी हाथ लगा देना, उसे हरास कर देना, तो होता क्या था कि जब वो बताता था कि मेरे साथ ये हरकत हुई है तो उसी को डांटा जाता, उसी का मजाक उड़ाया जाता और फिर ये मजाक बढ़ता हमारे स्टेज शो की जिद बन गई। तो नाज़रीन, मैं आज बात करेंगे स्टेज शो पर और आप देख रहे हैं BS। नाज़रीन, स्टेज शो मेरा खसूस पंजाबियों के लिए एक ऐसा फन का जरिया बन चुका है कि आप जिसे भी देखो वो एक दूसरे को जुत्ते लगाने में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। स्कूल कॉलेज के लड़कों को देख लो, लड़कियों को देख लो, वो भी इसी काम में लगे कि एक दूसरे को हरास करना, एक दूसरे को जुगतबाजी करना, एक दूसरे की तजलील करना, ये एक आम सा फैशन बन चुका है। अरे लाजमन नहीं है कि ये पंजाब बोलने वालों के लिए ही मखसूस है, बल्कि ये हर ज़ुबान में इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं कि हर ज़ुबान के लोग ये काम करते हैं, तो वो अपने-अपने तरीक़ाकार से लोगों को एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन साथ में ऐसी बद अखलाकी का मुज़ाहरा करते हुए ऐसी अखलाकियत गिरी हुई हरकत और बातें और इससे जुल्म-साज़ी का नाम देते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में भी अगर नाज़रीन हम देख रहे हैं, तो जब हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जो हमारे लोग अभी जाते हैं, उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे जाने पर उनके साथ किस तरह का बिहेवियर रखा जाता है और किस तरह की उनके साथ बातें की जाती हैं। और ये एक आम फ़हम बन चुका है कि एक आम लुग़त बन चुकी है कि जिससे ने कोई बात की, जा अपना मुँह देख। जा अपना मुँह देख मतलब कि ये एक स्टार्टिंग है जो जुगलबाज़ी में शुरू होती है। फिर इस तरह एक-दूसरे को जुगते करना, तू तू ये कर रहे हो कि तू आ करता तेरे नाल ए नहीं हो जाना सी, तेरा मुँह इंज दा, तेरा काम इंज दा, तेरी आ करतूत। यानी ये चीज़ें सिर्फ़ पंजाब ही कि नहीं कि हम ये कहें कि ये पंजाबियों के लिए मखसूस है, ये पंजाबियों के लिए मखसूस नहीं है, ये हर ज़बान का, हर तबके का इंसान, हर लहजे के लोग इस चीज़ों पे लगे हुए हैं। उनका काम यही है कि एक-दूसरे को मज़ाक-मज़ाक में एक-दूसरे की तज़लील करना, एक-दूसरे को जुल्मबाज़ी करना, एक-दूसरे की इज़्ज़त नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्टेज शो में एक-दूसरे को मारे जाने वाले जुत्तों की। अब ये हमारे कल्चर का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हत्ता के काम की जगह पर भी लोग एक-दूसरे को जुल्मबाज़ी करने से बाज़ नहीं आते। और साथ-साथ पहनावा कुछ हमारा इस तरह का हो गया कि अब हम ना ईस्टर्न लगते, ना वेस्टर्न लगते। क्योंकि ना हमारा पहनावे से ये साबित होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, ना ये साबित होता है कि हम वेस्टर्न कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं। और इस तरह की हमारी सोच बन चुकी है कि अब स्टेज शो अगर लगता है कहीं, अब लाहौर की बात कर लें या मुल्तान की बात कर लें या फैसलाबाद की बात कर लें, तो कहीं पर अगर ये बैनर लग जाए कि यहाँ पे स्टेज शो लगना है और यहाँ पे अदाकारों ने आकर नृत्य करनी है, तो हमारे कमोबेश लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने पर वहाँ पर बैठकर वो स्टेज शो देखते हैं। लाइव उनकी बातें सुनते हैं कि वो एक-दूसरे के साथ किस तरह की गलीज़ लहज़े भी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की फ़हाशा गुफ्तगू करते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ़ मर्द की बात हम करें कि ना सिर्फ़ वहाँ पे मर्द ही होते हैं, वहाँ पे औरतें, पूरी-पूरी फैमिली बैठ के ये चीज़ें देख रही होती हैं। और हम इसे कहते हैं कि एन्जॉयमेंट, कि ज़िंदगी में कुछ एन्जॉय होना चाहिए, कुछ एंटरटेन होना चाहिए। तो ये नाज़रीन, कौन-सा एंटरटेन है कि आप एक-दूसरे की तज़लील करें, एक-दूसरे को बुरा-भला कहें, एक-दूसरे के घर वालों को गालियाँ निकालें और फिर कहें कि हम एक-दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं। तो ये कल्चर बहुत आम हो चुका है। और अगर हम इस बात की कुछ लोग अब बात करेंगे जी ये पंजाबी लोग करते हैं, पंजाबियों का ये कल्चर है, पंजाबी जुगलबाज़ी करते हैं, पंजाबियों में ये ड्रामे वग़ैरह देखते हैं, ये पंजाबी एक्टर है, एक्ट्रेस है। तो नाज़रीन, सिर्फ़ पंजाबी ही नहीं, बल्कि हर मुल्क, हर ज़ुबान, हर लहज़े में लोग यही काम करते हैं। हम भूल चुके हैं कि सकाफ़त हमारी क्या है, हमारी असल विरसा क्या है और हमारा स्टेज असल में है क्या? तो स्टेज का फन क्या है?
लेकिन आज का जो पंजाबी स्टेज ड्रामे शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे वो स्टेज वाली बात है ही नहीं। जो स्टेज पे बैठकर लोग साइलेंट कमेंट्री करते थे, जहाँ एक दूसरे को लुत्फ़-अंदोज़ करते थे, जहाँ वहाँ पे कुछ हरकत करके लुत्फ़-अंदोज़ करते थे, वो चीज़ें तो अब रह नहीं गई। अब सीधा-सीधा शुरू है कि एक-दूसरे की तज़लील करो, एक-दूसरे के घर वालों को, फैमिली के बारे में उल्टा-सीधा बोलो, उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलो और फिर कहो कि अब हम स्टेज शो वाले हैं, हम एक्टर हैं, हमारी रिस्पेक्ट कीजिए। तो ना जी रिस्पेक्ट की बात अगर करें तो हमारे पाकिस्तान में रिस्पेक्ट फ़िलवक़्त तो किसी को नहीं मिलती। ज़िंदा को तो कभी भी नहीं मिलती, मरने के बाद ही रिस्पेक्ट दी जाती है। अभी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा था, जो मर गया, लेकिन जब तक वो ज़िंदा है तो उसे तज़लील करना हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। हम नहीं चाहते कि कोई ज़िंदा भी हमसे अपनी इज़्ज़त करवा पाए, या हम उसको इज़्ज़त दें। हम लोग लगे होते हैं वही स्टेज शो वाला काम कि एक-दूसरे के जूते लगाना, एक-दूसरे की टाँग खींचना, एक-दूसरे को बुरा-भला कहना। अगर कोई तरक्की करता है तो उसके रास्ते में मुश्किलात पैदा करना, कांटे बिखेरना, उसको उसकी मंज़िल तक ना पहुँचने देना। अगर वो पहुँच चुका, फिर भी मेहनत करके आगे निकल चुका है, तो उसकी हमने या-बजा कहीं न कहीं उसके बारे में गलत कमेंट करना ही करना है। उसको कहीं न कहीं हमने डिग्रेड करने की कोशिश करनी है। और अगर हम बात करें अभी जो हालिया 24 नवंबर का धरना था, जो पीटीए वाले धरना देने के लिए आए थे, तो उसकी अगर हम बात करें तो पीटीए वालों का ये मौक़िफ़ है कि गोली क्यों चलाई? तो इस पे भी बात करेंगे। और अभी तो स्टेज शो की बात है, तो थोड़ी-सी ये भी बात आपके साथ वाइंड अप करते हैं, तो इसी के साथ कि स्टेज शो में अगर हमें हमारा कल्चर दिखाया जाए, हमें अफ़ज़ल हक़ाइक़ और तालीम याफ़्ता लोग हमारे सामने आएँ, जो स्टेज शो की ज़िम्मेदार बने और जो मुस्बत तरीके से रहते हुए बातचीत करें और अच्छे तरीके से हमें एंटरटेन करें, तब तो अच्छा है। लेकिन जब यहाँ पे ये ऐसे कल्चर बना देते हैं कि इस तरह की फ़ाहसा फ़ाहिशी का लिबास पहनना और फ़ाहिशी बातें करना, तो ये हमारा कल्चर नहीं है। तो इससे थोड़ा-सा किनारा करें और थोड़ा-सा आप भी खुद भी सोचिए कि ये चीज़ें गलत हैं। तो नाज़रीन इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।